आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इसके साथ साथ यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता भी मानी जाती है। नगरीय सभ्यता से आशय क्या हुआ? नगरीय सभ्यता से आशय है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कम से कम 6 ऐसे स्थल थे जिनकी आवास नगरीय रूप में की गई थी। यहाँ पर जो आबादी थी वह गैर कृषक तथा व्यवसाय आधारित थी, अर्थात नगरों का जीवन मुख्यतः व्यवसाय आधारित, शिल्प आधारित या सेवा आधारित होता है तथा नगरीय जनसंख्या में कृषक जनसंख्या की आबादी न्यून होती है। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय जीवन या उसके नगरों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो हमें ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि एक पूर्व नियोजित रणनीति के आधार पर बनाए गए थे। इन नगरों के विन्यास को देखकर ऐसा प्रकट होता है कि पहले वर्तमान की तरह नगरपालिका से इनका खाका खींचकर या उसको अप्रूव कराकर उसके बाद में उस खाके के आधार पर नगरों का निर्माण किया गया। यदि हम नगरों के विन्यास पर बात करें तो हमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्टतः होती हैं। पहला, नगर का द्विविभाजन, अर्थात जो शहर था वो ऊंचे भाग और निचले भाग 2 भागों में व्यस्त था। ऊंचा जो भाग था उसको दुर्ग कहा जाता था, जिसमें मुख्यतः प्रशासनिक संरचनाएं या प्रशासनिक भवन प्राप्त होते थे, जबकि जो निचला शहर था उसको आबादी का क्षेत्र कहा जाता था। यह जो द्विविभाजन था उसके बाद पूरे शहर को एक पक्की दीवार से सुरक्षित किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य बाह्य आक्रमणकारियों से अथवा जंगली जानवरों से शहर के निवासियों की रक्षा करना था। इसके साथ साथ इन शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये शहर ऑक्सफोर्ड पद्धति पर आधारित थे, अर्थात सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा इन सड़कों के किनारों पर मकानों का निर्माण होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर अपनी नगर विन्यास योजना के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में जो पाई जाने वाली इमारतें थी जैसे कि भंडार गृह, कार्यशालाएं, धार्मिक इमारतें आदि प्रशासनिक संरचनाओं को ध्यान में देती थी, लेकिन जो निचला शहर था उसमें सामान्य आबादी निवास करती थी। साथ ही में ये महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पक्की ईंटों के साथ बनाए गए थे तथा ये पक्की ईंटें निश्चित अनुपात की थी, अर्थात इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वर्तमान में जैसे हम स्वच्छता की बात करते हैं उस स्वच्छता का सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में विशेष ध्यान गया और इसका प्रमुख आधार सिंधु घाटी सभ्यता की नाली पद्धति थी। ये नालियाँ प्रत्येक घर के आगे पक्की बनाई गई थी तथा इनको पक्के खपरेल के पत्थरों से ढका गया था। इन नालियों को आगे चलकर एक बड़े नाले से जोड़ दिया गया था। यह बात महत्वपूर्ण है कि नालियों में बीच बीच में सोख्ते बनाए गए थे ताकि नाली में प्रवाहित होने वाला कचरा उन सोख्तों में इकट्ठा हो जाए तथा पानी का प्रवाह अविरल बना रहे। ये बात महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी यह अपने आप में उस दौर की सबसे विलक्षण सभ्यता थी। धन्यवाद।